कल मेरे पास में एक फ़ोन आया, तो मैंने बच्चे से बोला, मैंने कहा बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हो? तो उसने बोला एम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा बेटा एम्स की तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? कि सर अभी तो सोचा नहीं है मैंने। तो मैं थोड़ा शॉक हुआ, मैंने कहा आपने फ़ोन किया है, सोचा नहीं है? कि सर अभी तो बहुत टाइम है ना, तो मेरे पास बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तैयारी करूँगा। मैंने कहा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कितना समय है आपके पास? कि सर 3-4 महीने हैं मेरे पास। मैंने कहा 3-4 महीने कैसे, बताओ? कि सर एग्ज़ाम जून में हो रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम मेरा मार्च में हो जाएगा। मैंने कहा एग्ज़ाम आपका जून में हो रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम आपका मार्च एंडिंग तक खत्म हो जाएगा, आपके पास में समय कितना बचा? अप्रैल और मई का। और आपका एग्ज़ाम जो जून में है वो भी स्टार्टिंग में, या मई पैरामेडिकल का एग्ज़ाम तो आपका मई के में है, तो आपका समय कितना है? 2 महीने। 2 महीने में आप क्लास 12 तो चलो आपने कर लोगे, लेकिन क्या 11th कर पाओगे? तो थोड़ा सोचने लग गया। सिमिलरली मुझे ऐसा लगा कि उसे बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बहुत समय है उसके पास, तो मुझे ये वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट हुई। बच्चों को लग रहा है टाइम बहुत है, बट रियलिटी ये नहीं है। आपके पास में समय नहीं है बेटा। आप सोचो अभी जस्ट दिवाली गई है, अब आपका नवंबर मंथ आ चुका है, और इस नवंबर मंथ में आपके पास में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई शादी जरूर है, और होगा क्या, आप शादियों में इन्वॉल्व हो जाओगे। शादियां खत्म होगी इतने में दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में फिर आपके माइंड में एक थॉट आना शुरू हो जाएगा, यार 1 जनवरी से नया रिजोल्यूशन लेंगे और तब शुरू करेंगे। 1 जनवरी भी आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा वैलेंटाइन डे, और आप इतने शरीफ तो हो नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी आएगी। फिर हमारे पास में आ जाएगा मार्च, जहाँ होली आ जाएगी। फिर हमारा आईपीएल शुरू हो जाएगा, हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो आप बोल रहे हो उससे टाइम पड़ा है, टाइम नहीं है आपके पास में, आपको टाइम चुराना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस सोच में है कि टाइम बहुत है। अगर आप इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप यकीन मानो 2027 की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, तब आपके पास में समय है। क्योंकि 2026 का सीरियस एस्पायरेंट ये चीज नहीं बोलेगा कि मेरे पास समय है। आपके इसमें सीरियसली समय नहीं है, ऑनेस्टली समय नहीं है। कैसे मैं आपको कुछ चीजें रियलाइज करवाता हूं। सबसे पहली चीज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एम्स एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट एग्जाम, जिसमें आप जेके बोपी या महाराष्ट्र या यूपी से हो, यूपी वाले बच्चों के लिए फिर भी 1 महीना है चलो, लेकिन महाराष्ट्र और जेके बोपी वाले बच्चों के एग्जाम्स तो मई में हो जाते हैं, अप्रैल में हो जाते हैं। उनके पास तो और उल्टा कम समय है, 5 महीने भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे बोल रहे हैं हमारे पास समय है, तो ये गलत बात है। आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, जब आप अपनी रियल प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, एक्चुअल में क्या करना होता है? आपके पास समय नहीं है, तो जो बचा समय हमारे पास, हम यूटिलाइज कैसे करें? सबसे पहली चीज, आपको हर क्लास को अब अटेंड करना है। आपकी दिवाली हो चुकी है, आप प्रॉपरली क्लास को अटेंड करो, क्योंकि जब आप क्लास को अटेंड करोगे तो आपके जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और एक बार बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो गए, इट मींस आपको बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इन चीजों को ध्यान नहीं देते, और एग्जाम में एक रिपीटेशन साइकिल चलता है कि भैया हर बार हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, हम जब पढ़ता हूं तब मुझे बहुत अच्छा याद होता है, लेकिन 15 दिन बाद में चैप्टर जीरो, नील। कारण, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है, चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डाली ही नहीं है, उसमें फोकस किया ही नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है खास तौर से। दूसरा, आपको रिवाइज डेली करना है। आप देखते हो मैं अपने हर वीडियो में लगभग आपको ये चीज बोलता हूं कि रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। रिवीजन ही की है, और मैं आपको रिवीजन के 2 टाइम स्लॉट जरूर देता हूं। एक टाइम स्लॉट आपको मैं अर्ली मॉर्निंग देता हूं कि आप सुबह जल्दी उठ के 15 मिनट के अंदर अपने चैप्टर्स को रिवाइज करो, और दूसरा मैं आपको देता हूं लेट नाइट, जब आप सोने जाते हो तब आप 1 घंटा दीजिए इसको। ये 2 घंटे रिवीजन के जिस जिस बच्चे ने निकाले हैं मेरे 10 साल के करियर के अंदर, उन हर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये आपको आपके सब्जेक्ट्स, अपने टॉपिक, अपने पुराने चैप्टर से जोड़ के रखता है ये। और जब आप उनसे जुड़ के रहते हो तो चीजें अपने आप याद रहती है, और हम जितनी बार पढ़ते हैं हमें समय उतना ही कम लगता है। तो ये चीजें जरूरी है। नंबर 3 पॉइंट पे बात करें, आपको एनालिसिस करना है अपने हर टेस्ट को, बट एनालिसिस तो तब करेंगे ना जब हम टेस्ट देंगे। हम तो टेस्ट ही नहीं देते हैं। सबसे पहली बात, टेस्ट तो दो। कम से कम एक बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाहता है, उसको कम से कम 100 टेस्ट तो मॉक टेस्ट जैसे देने ही चाहिए, तब जाके आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो बच्चा अपनी लाइफ में 100 टेस्ट नहीं दे रहा है, भूल जाइए कि कंपटीशन के जिस दौर से आप गुजर रहे हो वहां पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट पे बात करें, स्टडी आर। अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझसे, भैया आपने जो टॉपिक बताया क्या उतना पढ़ ले हो जाएगा हमारा? भैया आपने जो ये चीजें बताई क्या उतना कर ले हो जाएगा हमारा? भैया कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अरे कम से कम आपको, वैसे तो बेटा स्टडी को आप आर में काउंट मत करो, बट फिर भी
हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि हम घंटों से हिसाब से पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, चलो आपके लिए मैंने एवरेज बताया कि 6 से 8 घंटे अगर कोई बच्चा पढ़ता है विद द क्लासेस, क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बोल रहा मैं, विद द क्लासेस इजीली यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। आप हर डाउट्स को क्लियर करो, एक अलग से कॉपी डाल लो इसके लिए, क्योंकि जब आपके डाउट्स हैं ये क्लियर ही नहीं होंगे तो ये डाउट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी मिस्टेक्स में, और ये मिस्टेक्स आपकी कन्वर्ट होगी आपके नेगेटिव मार्किंग में, और आप धीरे धीरे अपनी रैंक को नीचे गिराते चले जाओगे। स्टे कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो बस इनको आपको एक दिन जोश में आके नहीं करना है, इसको आपको रेगुलर रखना है। जब आप रेगुलरिटीज में इनको लेके आ जाओगे तो डेफिनेटली आप अपने सिलेक्शन की तरफ निकलने शुरू हो जाएंगे। ये डिफरेंस होता है बच्चों के अंदर। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, आपके पास में समय गुजर रहा है एक मिट्टी की तरह। जब आप अपनी मुट्ठी के अंदर मिट्टी पकड़ते हो तो जितना मुट्ठी को टाइट पकड़ोगे उतना मिट्टी जल्दी निकलती चली जाएगी। तो टाइम जा रहा है आपके पास में, अप्रोक्सीमेट बच्चों के लिए 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में आपके पास में, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 31 अक्टूबर हो रही है, होपफुली आप 2-3 नवंबर तक इस वीडियो को देखोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास में यह है कि यार मुझे 2026 का नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है, और वही मेरे लिए सब कुछ है। 2026 मुझे एग्जाम एनी हाउ कंडीशन क्रैक करना है। तो जब क्रैक करना है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हटाओ, उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे सॉल्यूशंस क्या है, उनके लिए लड़ पड़ो। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, तुम फोकस नहीं कर पाते, तुम्हारे पास बेटर स्टडी रिसोर्सेस नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया, फैमिली में इशू चल रहा है, यही प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है जो तुम्हारे करियर के बीच में आ सकती है। सबसे पहली चीज तो तुम अपने आप से पूछो, क्या सच में जो प्रॉब्लम तुम्हें इतनी परेशान कर रही है, क्या वो सच में इतनी बड़ी है? और अगर तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो बड़ी है या छोटी है, तो अपने आप को जस्ट इमेजिन करो कि आप इन्हीं प्रॉब्लम के साथ में आज इसी डेट पे अपने मेडिकल कॉलेज या अपने नर्सिंग कॉलेज के अंदर हो, तो क्या होगा? तो तुम्हारे उस प्रॉब्लम को फेस करने का नजरिया बदल जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम वही है, बस तुमने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर लिया है। और यही चीज होती है कि आप क्या करो, चीजों को हैंडल करने का तरीका चेंज कर दो, चीजों के सॉल्यूशंस अपने आप चेंज हो जाएंगे। और अपने स्कोर को हर रोज बोलो कि आज मेरा टारगेट है कि मैं अपने एम्स के स्कोर में, अगर आपका टारगेट 90+ लेके आना है, आज आप 30 पे बैठे हो तो कल मैं 31 पे बैठूंगा, परसों मैं 32 पे आऊंगा, नर्सों में 33 पे आऊंगा। ऐसे करते करते अगर हर रोज आप 1 मार्क्स भी इंप्रूव कर रहे हो तो इसका मतलब आपके एग्जामिनेशन के लिए अभी आपके पास में 200 दिन बचे हैं, आपको तो हर रोज 1 मार्क्स इंप्रूव करना है यार। ऐसे बच्चे भी हैं जो हर 3 दिन में अगर 1 मार्क्स इंप्रूव करेंगे तब भी वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो कि क्या 3 दिन में मिला के आप 1 मार्क्स को नहीं बढ़ा सकते? 3 दिन मिला के सिर्फ 1 नंबर आप नहीं बढ़ा सकते? अगर नहीं बढ़ा सकते तो ये सच में चिंता का विषय है। मतलब हम फोकस्ड ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना समय बर्बाद, अपना करियर बर्बाद, घर वालों के पैसे बर्बाद, उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझें। क्या हम उन्हें समझ रहे हैं? क्या हम उनकी अनचाही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो हमें कह भी नहीं पाते, उनको समझ रहे हैं? तो कैसे, अगर हम ही नहीं समझ रहे तो हम अगर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो समझेगा यार मेहनत कर तो रहा हूं ना पापा मैं, बस हो नहीं रहा मेरा। नहीं, आपने उस लेवल की थ्रेशोल्ड मेहनत की ही नहीं है, आप बेवकूफ बना रहे हो खुद को, क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चा तो सिलेक्ट हो रहा है। आपको क्या लगता है नर्सिंग में सीटें खाली रह जाती हैं? नहीं रहती ना। तो क्यों खाली नहीं रहती? कि जो आपसे ज्यादा मेहनत करता है वो जाएगा। आप चाहोगे कि कल को आप बहुत अच्छा डिजर्व कर रहे हो, किसी अनडिजर्विंग कैंडिडेट को आपकी सीट मिल जाए? नहीं चाहोगे ना। तो सोचो, आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको सीट मिलेगी। एंड नाउ 21 डेज का चैलेंज आप खुद को दो, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मुझे किस लेवल पे मेहनत करनी है। सबसे पहली चीज, आप कोई भी 21 दिन तक क्लास मिस नहीं करोगे, चाहे जिस भी ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो। और खास तौर से अगर आप जय अकेडमी के इस उम्मीद बैच के अंदर हो तो आपको बिल्कुल भी क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहां आपको प्रॉपरली हर रोज चीजें मिल रही है सिलेक्टेड मैनर के अंदर। आपको डीपीपीज मिस नहीं करनी, यहाँ पे जो आपको डीपीपीज मिलती है उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं, जो कैरिकुलम आपको यहाँ दिया जा रहा है वो सब फॉलो करना है। इसके अलावा ये जो बुक्स आपको मिल रही है प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में, रोज जितना पढ़ाया गया उसके पेजेस को रीड आउट करो इसमें, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आप बढ़ोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स सबसे ज्यादा मैटर करता है।
आप अपने टेस्ट को दो, ताकि यहाँ पे जो बच्चे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आपका रिजल्ट ही आपकी असली पहचान है। आपने मेहनत कितनी की है ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपका परिणाम सब देखेंगे। दूसरी चीज आपके पास में, आप इस टेस्ट को स्किप करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक। आप चाहे पूरे 16-16 घंटे बैठ के पढ़ो, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपका बर्बाद है 16 घंटे बैठ के पढ़ना। आप बस खुद को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि आपने 16 घंटे पढ़ा या 16 घंटे बैठे, इन दोनों में क्या किया ये बताएगा आपका टेस्ट। आप सोशल मीडिया छोड़ो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब छोड़ दो। 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई करो, 6 से 8 घंटे रोज टिक कर। रोज 100 एमसीक्यूज लगाओ, 50 बायोलॉजी में, 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, और अच्छा है तो 50-50 लगा लो भाई। डेली आप रिवीजन स्लॉट जरूर डिसाइड करो। मैं हर वीडियो में अपने शेयर करता हूं कि आप मॉर्निंग में 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटा। जो बच्चा आज तक इस रूटीन को फॉलो करता आया है, वो उस बच्चे ने एक एक एग्जाम में अपनी सीट निकाली है। कंप्लीट टेस्ट को एनालिसिस करो, वरना ये जो टेस्ट के डाउट्स हैं वो आपके मिस्टेक्स में कन्वर्ट होंगे, और मिस्टेक्स आपके नेगेटिव मार्किंग में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ये 21 दिन का अगर आपने चैलेंज फॉलो किया, डेफिनेटली आप ये कभी नहीं बोलोगे कि भैया हाँ मेरे पास समय है, क्योंकि सीरियसली आपके पास समय नहीं है। आपको तैयारी करनी है तो जी जान लग कर अभी से करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको आपके बैचेस में वो सब कुछ दे रहा हूं जो एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे को जरूरत है। आपकी टेस्ट सीरीज, आपके टेस्टिमोनियल्स, आपकी सब चीज आपको मिल जा रही है। बच्चों में टेस्ट सीरीज कैसी है वो बच्चे आपको बता देंगे, बच्चों ये भी बताएंगे बुक्स कैसी हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो एग्जैक्ट स्टडी रिसोर्स होता है, जिससे एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको मिल रहे हैं। तो यार हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो प्रॉपर्ली सारी चीजें आपको दी गई है, आराम से करो उसको। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, आप मुझे कॉल करो आराम से यार। हम बैठ के आराम से बात करेंगे। ये नंबर आपको मैंने दे रखे हैं, +912235282888 के ऊपर। इसके अलावा आप मेरे को जो एप्लीकेशन है आपकी जे अकेडमी फॉर नर्सिंग की, इस पे मैं फ्री टेस्ट करा रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप इसको दीजिए। एम्स लेवल के यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको जो सारी डिटेल्स है, फ्री डेमो क्लास वगैरह है, सब चीजें मिल जाएगी। एक नॉमिनल, एक फोन रिचार्ज से भी कम अमाउंट में आपको इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ में आपको पढ़ा रही है। आज आप सोचो, नर्सिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां डॉक्टर्स और आईआईटीएंस की टीम आपको पढ़ा रही है। आप सोचो, वो टीचर्स जो नीट वालों को पढ़ाते हैं, वो आपके नर्सिंग प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप क्वालिटी रैंक लेके आइए, क्योंकि मेरा मोटिव है कि हम रैंक के साथ लेके जाएंगे आपको, सिलेक्शंस के साथ नहीं। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो आप और भी वीडियोस को प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।